कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। सुनिया दास स्वामी मेरे, सर्ग कला बन आई। प्रगट करी सगले जुग अंतर, गुर नानक की वਡਿਆਈ। वाहिगुरु साहिब जीओ, जैसे जल ते बुध बुधा, उपजै बिन सै नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेताई, मद माया के अंदर। कहो नानक बिन हर भजन, हरत ताहे जम अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सत्कारयोग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। सतगुਰਾਂ की अत्यंत बख्शिश के सदका सरबत माई भाई गुर सिख संतान मिल जुल के अमृत वेले हों लेकर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के पावन पवित्र स्थान ते सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक गोद अंदर जुड़ मिल बैठ करके सतगुਰਾਂ के गुरदरगाही बचनां नूं श्रद्धा भावना के नाल पढ़ते सुनते आ रहे हैं। महाराज गरीब नवाज दयालु कृपालु प्रभु जी साडे ते त्रुट करके सानू कलमी जीवा नूं तरवास के निवाते जीवा के डुबदे बेड़े नूं पार लाउण वास्ते पातशाह सानू पावन पवित्र तुरदरगाही बचन श्रवण कराउंदे ने। उस तुरदरगाही बचन साहिबां दी तुर की बाणी आई, तिन सगले चित मटाई के हन। महाराज जी की अपरपार बख्शिश के सदका तुर की बाणी की चल रही लड़ीवार कथा सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 1427 अंग के साहिब सतगुरु तेग बहादुर महाराज धर्म की चादर दीन दुनी के मालिक करन कारण कादर समर्थ गुरु
अपनी जुबानी पाक तो स्वलोक महला नावा के सरलेख हेठ पावन पवित्र बचन करते ने सतगुरु के बचना विचों अज 25वें सलोक की जिहड़ी विचार आरंभ होंदी। महाराज दीन दुनी के मालिक सानू कलयुगी जीवां नूं समझाउण दा यतन करदे हे दुनिया दे लोगो संसार के अंदर आ करके अपने आप नूं बहुत लंबेरे जीवन वाला समझी बैठे। महाराज सच्चे पातशाह कहते नहीं इतना लंबा जीवन नहीं मनुख अपने एक शिव मात्र जिंदगी का पता नहीं कि कई सालां दे आउण वालियां जिहड़ियां सालां दीयां विचारां ने उन्हां दी प्लैनिंग क्या करदा हुंदा है। मैं इस साल आ करांगा, आउण वाले साल आ करांगा, उस बाद विच आ करांगा। महाराज साहब कहते कदे इनू पुछ के तां देखो कि इन्ना समा तेरे कोल है कि तू इन्ना जीवन जियो लवेगा कि तेनू पक्का पता है कि एक तू करके जावेगा। महाराज कहते ख्यालां दे नाल बड़े बड़े लंबे ताने बाने जेड़े के गुण रहंदा ते आवागमन दा जेड़ा चक्कर है ना जो मनुख दियां इच्छावां रह जांदियां ने पूरियां नहीं हुंदियां वो फिर खिंच के दुनिया दे विच पटपाउंदियां ने पूरियां कर दी। कदे पशुआं दे वादे दी गल करदा, कदे खेती दे वादे दी गल करदा है, कदे परिवार दे वादे दी गल करदा है, कदे कारोबार दे वादे दी गल करदा है, पता नहीं की कुछ करदा है। फिर इक्के दुनिया में सारियां इच्छावां पूरियां नहीं होंदियां। पशुओं वाली इच्छा पशुओं में खिंच के ले जाती, पशु बन गए। और जिहड़ी ये कारोबारी इच्छा उधर नूं ले जाती, परिवार वाली इच्छा परिवार वाल नूं लेके चली जाती है। महाराज साहब कहते इच्छावां ही जन्म कराउंदियां ने। जिन्हां दीयां इच्छावां सीमित होईयां, जिन्हां दी इच्छावां नूं संकुचिया ते और वो जन्म मरण के चक्कर विच नहीं पए। इच्छा उन्हां दे मन विच भी जिन्हां ने संकुचिया उन्हां दी इच्छावां बहुतियां नहीं, उन्हां दी केवल इच्छा एक इच्छा है जिन्हों महाराज कहते आशा करिए राम की अगर आस निराश। जिहड़ी इच्छा उन्हां रब दी इबादत करन वालियां ने कीती ना वो इच्छा सी रब नूं मिलदी ते तन दे विच रहदियां परमात्मा नूं पाउण दी इच्छा सी ते तन त्यागदियां सारू परमात्मा विच मिल गए, उन्हां दी इच्छा पूरी हो गई। महाराज सच्चे पातशाह कहते इच्छा पूरियां करदा प्रभु ते पता नहीं होनियां कदों। इस करके क्या है जिथे तू है इच्छावां नूं सीमित रख, पता नहीं जिंदगी दा इन्नी लंबेरी होनी कि नहीं। सानू इह दा ज्ञान है कि ऐना कुछ जीवन जिउं आए, ऐने साल साडी जिंदगी बसर हो गई। महाराज सच्ची पातशाह कहते आने वाले कल का किसी को भी कोई लिखती सबूत है कि कल तू जिंदा रहेगा, कोई पता नहीं कल साडे लिए इहो जिहा आवेगा। महाराज कहते फिर क्यों कल की इच्छा ते खड़ा आ, आज की इच्छा कर, क्यों कल की चिंता करना है, आज की चिंता कर। और आज नो जेड़ा सवाल उन महाराज भगत कबीर साहब जी ने बचन कीते, कहते कबीर काल करंता अबह कर, कल नूं करांगा सिमरन, कल नूं करांगा चंगा काम, कल नूं करांगा आ काम। महाराज कहते कल करना जेड़ा ना अबह कर, आज ही कर। कबीर काल करंता अबह कर, अब करता स्वीकार, पाछे पशु न होएगा। जो सिर पर आवे तार
पता नहीं की होना आ अज ही जो करना कर ले पिछों कुछ नहीं पल्ले पैना जदों काल ने डंका आके बजा महाराज सच्चे पातशाह कहते तेरी जिंदगी कितनी तू है मैं संक्षेप अर्ज करा धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह कहते सजना देख जैसे जल के बुदबुदा उपजै बिरसै मीत जल कहते पानी मीह पैदा होवे ते पानी जेड़ा है ओ ऐन धरती के ऊपर जा रहा हुए वहन के नाल ओदे विच जग कणियां डिगदियां ने तुसी देखिया कि बुलबुले बन जाते हैं वो कणी बदन नाल हवा भर के वो जेड़े बुलबुले पानी के विचों उपज पैदे पानी के विचों पैदा हो जाते हैं और वो जेड़े पानी के विच बने हुए बुलबुले आना और उन्हां की कोई 25-30 साल बुनियाद नहीं होती केवल ते केवल और एक दो साल मिनट होंदी है और वो पानी विचों ही उपजे है ओदी हवा निकल जानी है ते हवा निकलने सार ओदा वजूद मिट जाना है मनुख तेरे अंदर भी जेड़ी हवा भरी हुई है तन विच हवा श्वास हवा अखां हवा नाल टिपटपाउंदियां ने और होठ जुबान हवा नाल हरकत विच आउंदी है महाराज कहते शरीर हवा दे नाल चलदा हरकत विच आउंदा पिया कहते जितन हवा को तेरे विच श्वास निकले ना ये तेरा वसूल मिट जाना ये रहने पानी के बुलबुले की तरह तेरी बुनियाद वो उपजे पैदा होता है बिरसै नाश होता है ते जीव नूं ही महाराज कहते जो उपजे हो सो बिरसै है करो आज के काल नानक हर गुण गाई ले शाद सगल दंजाल महाराज कहते सारे दंजाल छड़ दे जिन्ना ने तेनू जागरण विच ले लेना पकड़ विच ले लेना है केवल परमात्मा दा नाम जप उन महाराज कहते ने सब वीर करते ने आवन जान एक खेल बनाया परमात्मा ने जन्म लेके आना ते और जिस संसार विच विचरते चले जाना जिस तरह एक कारीगर और काट पुतलियां का नाच कराउंदा है वो पुतलियां पड़दे ते उतारदा है एक कुछ समा को नाच करदियां ने ते फिर कोई कारीगर जिन्ने पुतलियां पर्दे दे सामने उतारियां है ना वो नचदियां टपदियां खेड़ा पईयां करदियां ने कोई पुतलियां नु मुड़ के संकोच लेगा महाराज कहते जिस रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਤਮੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀ पर्दे के पीछे खड़े हुए आदमी के कोल हुंदी आ वो चाहे नचावे वो चाहे उन्हां नूं लड़ावे वो चाहे एक नूं मरावे दो नूं मरवा देवे महाराज कहते ओदे वास्ते आ पर क्यों संकोच कर लेंदा है ये भी प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु दे हाथ में डोरी है उन्हें खेल बनाया ये तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किया मैं परम गुरु को दासा देखण आयो जगत तमाशा जगत का तमाशा रचया जा रहे खेड़ा एको देखण आए आवन जान के खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया महाराज कहते हो परमात्मा ने औना के दाना संसार के बचाले एक पासा औना के एक पासा दाना बचाले खेल बनाया बचारे खेडदे ने जीव नचदे टपदे पर वो पर्दे दे पिछे जेड़ा दिसदा नहीं अगे पुतलियां दिसदियां ने संसार दे विच जीव दिसदे ने हर एक नूं फलाना जी की करदा है फलाना की करदा है फलाना एहो जे कर्म करदा है इस तरह
विचरदा है। महाराज कहते निरंकार किसी को दिसदा नहीं, और वो नचाउंदा ज्यों-ज्यों नचाए त्यों-त्यों नचन, ओवे ओवे असीं चलदे ज्यों चलावे त्यों चलै स्वामी, ओवे असीं चलदे पए। महाराज कहते कि खेड़ा बनाया है ते अपनी आज्ञा दे विच माया नूं रखिया है। माया मालक दी आज्ञा तो बाहर नहीं। जेड़ा ज्यादा इहनूं चाहुंदा है ओहदे वाले थोड़ी जी जादी कर देंदा, और वो इहदी पकड़ जकड़ जाल विच आ जांदा है। जेड़ा इहदे जंजाल नूं कटना चाहुंदा है, इहदीआं तंदां नूं अपने तो लाउणा चाहुंदा है, परमात्मा इशारा करदा ओहदियां नूं संकोच लैंदा है। पिछे उन्हां दे उत्ते अपना प्रभाव नहीं पा सकदी, ओनू ए बुला नहीं सकदी, मंजिल तो हरा नहीं सकदी। महाराज साहब कहंदे ने ओदी आज्ञा दे विच, आज्ञा तो बाद ओदे दुख भी ओदी आज्ञा दे विच, सुख भी ओदी आज्ञा दे विच, रोग भी ओदी आज्ञा दे विच, शोक भी ओदी आज्ञा दे विच, और आरोग्यता भी ओदी आज्ञा दे विच। जदों कोई दे हुक्म नूं मनदा है रोगी नूं आरोग कर देंदा है, ओदे रोग निवृत्त हो जांदे। जदों कोई आज्ञा भंग करदा है ते फिर ओनू रोग लग जांदे ने, ओनू शोक लग जांदे ने। महाराज कहंदे परमात्मा नूं चित्र मैं संक्षेप अर्ज करा। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे आ सब के मत वो जेड़े ने माया बनाई, जिन्ने पुतलियां दा जीव शरीरां दा खेड़ा संसार पड़दे ते पाया ना, और औना जाना जिन्ने खेड़ा बनाया है। महाराज साहब कहते सब के मत वो कार पुतलियां नचाउण वाला दा पासे हुंदा है, ये सब के मत सारे दे विच है। घट घट में हर जू बसै, संतन कयो पुकार सब के मत, अलिप्त तो रह और आलेप लबाए मान नहीं हुंदा। इन्हां दे दुखां दे विच दुखी नहीं हुंदा, इन्हां दे सुखां दे नाल सुखी नहीं हुंदा। महाराज कहंदे है ता विच है इन्हां तो असंग। एक समा होंदा रब दुखी हुंदा है, एक पासे महाराज कहंदे अलिप्त हो जाए, इन्हां दे दुख नाल दुखी नहीं हुंदा, इन्हां नूं चोट पाउण नाल परमात्मा नूं चोट नहीं लगदी, इन्हां नूं सुख मिलण नाल परमात्मा सुखी नहीं हुंदा। एक पासे कहंदे दोने ही काम ने, रब सुखी भी हुंदा रब दुखी भी हुंदा। महाराज दे दोने ही वचन इथे सतगुरु ने वचन कहा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे आ और कदों रब दुखी हुंदा है जदों ओदे प्यारी बंदगी वाले सिमरन वाले उन्हां ते कोई शब्द करदा है, उन्हां नूं कोई दुख देता है। महाराज कहंदे संतन दुख पाए ते दुखी। जदों संत साधु गुर सिख बंदगी वाले धर्मी लोग दुखी हुंदे तो रब दुखी हुंदा है। जदों रब दुखी हुंदा है फिर रब उन्हां दी मदद ते आंदा है, दुख देण वालियां दा विनाश करके कर देंदा है। महाराज साहब कहंदे सुखी कद होता है संतन दुख पाए के दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। जेड़ी धरती ते ओदे साधु जदों सुखी वसदे ने, बंदगी वाले सुखी वसदे ने, धार्मिक लोग सुखी वसदे ने, रब सतगुरु मिलदा है। महाराज कहंदे ओ सारियां दे विच सारियां तो वखरा जो कुछ कहना सो आपे कह। जो कुछ कहना है ना किसी नूं वो आप कहंदा है, दूजे नूं नहीं कहंदा। पहला सुनेहा दे के आ एनू आप कहदे वो आप कहंदा है। जो कुछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, जीव ओदी आज्ञा विच आउंदे ने और परमात्मा ने और जिन तुम भेजे तिने बुलाए ओदे भेजे आज्ञा विच आया है। आज्ञा विच दा जन्म है, जात इस भाना ता जम्मिया, ओदा भाना ओदी आज्ञा ओदा हुक्म है और ता इदा जन्म होया। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे कुछ है ता मैं कहे ना कोई। महाराज कहंदे ओदी आज्ञा विच आया, जीवन नूं संसार विच भोगिया भुगाया उन्हें। महाराज कहते फिर ओदी आई आज्ञा, फिर वो बुलाया और ओदी आज्ञा आ गई प्यारे
कि परमात्मा ने सदा भेजा है जा सदे ताकूत सदाहारे जदों ने सदा भेजा फिर जीव उठ के चल पिया आज्ञा आवे आज्ञा जाए महाराज दे नानक जा पावे ता नए समाए कहते है आज्ञा विच ही जन्म सबना दा आज्ञा विच ही सारे आउंदे हुक्म नाल ही सारियां दा जन्म है चाहे मंदा चाहे चंगा ये संसार तो जाना भी हुक्म नाल है चाहे संग दे चाहे साकत है पर महाराज कहते फर्क इथे पै जांदा है कि जा पावे जेड़ा नु भावे इन्हां सारियां दे विचों चंगा लगदा हुण किसान ने और खेतीकार ने और सब्जीकार ने और चंगियां चीजां सारियां लाईयां हुण वो वेखदा इन्हां विचों खाण वाली चंगी की है तां सारियां खाण वालियां सब्जी भी खाण वाले अमरूद भी खाण वाले अंगूर भी खाण वाले केले भी खाण वाले सेव भी खाण वाले सबे चीजां खाण वालियां ने और एक बूटा जेड़ा है एक वृक्ष भरिया पिया है वो अंगूरा ना मान लो अमरूदा ना मान लो सेव ना मान लो और कासे ना मान लो वो भरिया है पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਦਾ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ कहते परमात्मा नु जेड़ा पा जावे संसार दे विच जीवात्मा ओनु अपने घर ले जांदा है जेड़ा वो भाउंदा है चंगा लगदा है ते दूजियां नु किसे पासे ढूंढना च तोड़ देंदा किसे दे घरे तोड़ देंदा जिवें बेचण वाला कोई पाया ले गया कोई अद्धा ले गया कोई एक फल ले गया कोई चार ले गया पर जेड़ा फल सारे विचों नु चंगा लगा मालिक नु वो अपने घर नु ले गया अपनी घरे ले गया महाराज कहते जा भावे ता नए समाए जब सारे संसार विच जेड़ा नु चंगा लगदा ना निरंकार नु ओनु अपने विच मिला लैंदा ओनु अपने विच मिला लैंदा और जाके चंगा फल देखिए ओनु आप ग्रहण कर लिया अपने शरीर विच और छाप के अपने तन दा अपने शरीर दा हिस्सा बना लिया बाकी दुनिया के शरीरां दे हिस्से बने पता नहीं ओ किस जाए शरीरां दे हिस्से बने ने महाराज सब कहते सजना जेड़ा रब नु भागया परमात्मा नु भागया ना परमात्मा ने अपना हिस्सा बना लिया अपना रूप दे देता उन्हों अपने विच मिला लिया महाराज कहते जब अपन आप पार ब्रह्म जब अपने आप अपने विचों अपने आप तो और जेड़ा है पार ब्रह्म आप पार ब्रह्म आपा ब्रह्म हो गया प्रगट आप ब्रह्म अंदर प्रगट हो गया हृदय दे विच अपने आप महाराज ने तब वो कहां और महाराज कहते फिर वो जेड़ा वो कितने उठेगा अंदर पार ब्रह्म प्रगट हो गया है अंदर वो कितने उठेगा किस को बस पर फिर किसी नु पर भुलेखा नहीं जेदे अंदर रब प्रगट होने लग जाता जेदे अंदर परमात्मा होता है महाराज सच्चे पातशाह कहते आपन खील आप वरतीजा महाराज तेरा पाया एक बेटा ते तू आप इनु बरताउन वाला आप इनु खडाउन वाला आप इनु संसार मंच पे इस खेडे नु दिखाउन वाला है महाराज सच्चे पातशाह कहते नानक करने पार ना दूजा करने वाला मंत्र बनाउन वाला कोई दूजा नहीं वो एक परमात्मा है महाराज सच्चे पातशाह कहते माया करके ये जीव जेड़ा भुलिया होया है परमात्मा नु सच्ची सरकार कहते माया मत बाके तृप्त ना आवे माया दे बात अहंकार विच और माते मस्त हुए इन्हां नु परमात्मा दिखाई को नहीं देता माया चोरटी कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाथ एक कबीरा ना हुसैन तीनी 12 बाट कहते कबीर नु के ठग नहीं सके इने ठगे है जगत नु माया मत माते तृप्त नहीं आवे जेड़े माया दे रंग विच मस्त होए ना
उन्होंने नाजुक नहीं जे आया, भावे कितनी दौलत है और कितनी उन्होंने कोल अपनी प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो होर होर लोचदे आ। एक वो आ जिहदे कोल दो टंग दी रोटी पकदी आ, कहंदा दादिया तेरा शुक्र बहुत कुछ और वो सुख दी नींद सौंदा है, कोई चिंता नहीं, और सवेरे उठदा कोई चिंता नहीं, रब का शुक्र करता है। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने तृप्त मुक्त मन साचा भावै, तृप्ति कोनू आउंदी है, मुक्ति कोनू आउंदी है, मिलदी है, प्राप्त होती है जिहदे अंदर नु सच्चा भावदा वे परमात्मा चंगा लगे। जेड़ा सच्चे परमात्मा नु भावै चंगा लगे, महाराज कहते तन धन कलत सब तेज अगमाना। महाराज साहब कहते घर दे परिवार नु देखिया सुंदर तन नु ते घर विच पए धन नु ते अपने परिवार नु बच्चियां नु देखिया बड़ा हंकार करदा है। मेरे बच्चों वर्गे किहदे बच्चे ने, मेरे परिवार वर्गा किहदा परिवार है, मेरे कारोबार वर्गा किहदा कार है, कारोबार कौन मुकाबला करेगा। ऐवी अगमान करी जाता है, हंकार करी जाता है, फिर नावे इस संग न जाना वे सजना बिना नाम भगवान दे को परमात्मा को नाम को बगैर इहदे विचों कुछ भी तेरे नाल नहीं चलना, ना पुत्र धिया ना दौलत ना शोहरत ना कारोबार कुछ भी हो तेरे नाल चलना। महाराज साहब कहते जिंदगी इन्नी को तेरी है जैसे जल के बुलबुला उपजे, जिवें जल होना घर दे विचों बुलबुला पैदा होना ना मींह पैंदे च देखिया जे बुलबुलियां वाला मींह हुंदा, बड़े बुलबुले पैंदे ओदे विच पैदा हुंदे आ हवा दे सुमेल नाल। महाराज कहते उपजे बिनसै नीत और वो नाल ही खत्म होते जाते ने, अनेकां पैदा होते अनेकां जेड़े ने वो उपजदे आउंदे ने, अनेकां नाश होंदे ने। संसार विच जीव अनेकां दा जन्म होंदा है ते अनेकां रोज हर सेकंड विच मरदे जा रहे, अनेकां दा जन्म है। महाराज कहते तेरी औकात जल के पानी के बुलबुले को जितनी है और ओदी भी कोई बुनियाद नहीं, मनुख तेरी भी कोई बुनियाद नहीं, आपा को कोई बुनियाद है कितना कुछ जीवांगे पता नहीं। इतने दरबार में बैठे हैं, बाहर उठया जाना है कि नहीं उठया जाना, और महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं और सजना मालिक नूं आराम पता नहीं हो कदों तेरी बुनियाद कितनी की नित चलन वाला नित मौत हुंदी आ, नित जीवन और घटता जा रहा है। महाराज जी ने जग रचना तैसे रची जिवें पानी दे बुलबुल है ना, ओदी बुनियाद कोई नहीं गई। महाराज कहते जगत की रचना भी इहो जही है, इहो जिहा जगत है, जग रचना तैसे रची। कहो नानक सुन मीत, कोई मित्रा सुन ये संसार दी तेरे शरीर दी भी रचना एहो जियो बुलबुले दा जन्म होने वेले भी पता नहीं लगता कि ओदे पेड़सन लगने में देखते खत्म हो जाता है और कोई नहीं बचा सकता। याद रखी तेरे शरीर को भी कोई नहीं बचा सकता। जब एदा समा आ गया इन्हें भी खत्म हो जाना है। महाराज सच्चे पातशाह मेरी गादी उन्नु जब प्राणी कष्ट न चेताई मद माया का अंध। महाराज कहते प्राणधारी जीव जेड़ा है ना ये कुछ भी चितवदा नहीं। क्यों? क्योंकि माया के मद अहंकार दे विच अन्ना होया, इनु दिसदा कुछ नहीं। माया को बगैर पदार्थों को बगैर कहता बस तेरी सब कुछ देना, मैं जो मर्जी खरीद लवा। माया होवे ते की ना खरीद लईए। पर प्यारो एक मेरे सज्जन ने मेरे को गल कीती, कहता ज्ञानी जी माया होवे ते घरे रौला माया का भूखी नचदी आ ना, ते घरे 5-7 नौकर रख लो, चंगा राशन पानी होवे, खुला खुला चले और बच्चों ली दुनिया ली दुनिया ली काको रौला पैदा होर की चाहिए। अगर माया सारी जगत दी इकट्ठी कर ला ते जदों तेरे श्वास निकलदे होए जां किसी परिवार दे रिश्तेदार दे श्वास निकलदे होए सारी रात ते ला देनी बचा लवी ना दया नहीं। जदों माया ना तू करना सब कुछ खरीदया जा सकता, खरीद लवी
और माया नाल और कोई गूंगा बहरा होवे रब वालों और ओदे ਲਈ सोच खरीद लवे किसी दी निगाह खरीद लवे जेड़ी देखण वाली नजर महाराज सच्चे पातशाह कहते हो नहीं हो सजना ये किदियों नु मिलदी ये परमात्मा दी बख्शिशी और महाराज सच्चे पातशाह कहते प्राणधारी जीव जेड़ा है माया दे विच अन्ना हो गया महाराज ने क्या सी प्राणी तू आया लाहा लैण लगा एक को फपड़े सब मुक्ति चलनी रह कुतुब करे पसपखिया दिशा नानी काल अपने सिर ते मौत मंडराउंदी इनु दिसदी नहीं और मोटे उपराले बिया करदा माया दी मत हंकार दे अंदर मत दे अर्थ और कई में बड़े विस्तार ने पर मैं केवल संक्षेप च अर्थ करने हैं महाराज कहते माया दे विच लगा है बड़े बड़े राजन और घूमण ताकि कृष्ण बुझी महाराज कहते बड़े बड़े राजे बड़े बड़े भूमि के मालिक और धरती के मालिक कृष्ण उन्ना दी भी बुझी उन्ना ने क्या ये सारे दी राज करिए ओदू आगे बढ़ना चाहया महाराज सच्चे पातशाह कहते लप रहे माया संग माते माया मस्त होए और ओदे विच लपट होई रहे मालिक जेड़ा चेते ना आया लोचन कष्ट ना सुझे केकरा के नाल कोई कटपदा दिसिया नहीं कोई दुखियारा दिसिया नहीं कि उन्नु उठा दईए नाद करा दईए केवल उन्ना दे और मुर्दिया दे मुंह विचों भी और जेड़े माया दा लपट सन कौरू बादशाह वर्गे उन्होंने मुर्दिया दे मुंह विचों भी कबरा उठ के पैसे कर लाए सन महाराज साहब कहते कृष्णा नहीं बुझी आगे बढ़ती गई कहते ना लपट होए बिखिया मैं कहते ही तृप्त ना पाई ये विषय विकारा विच ते माया दे विच कोई रंजिया नहीं किसे को रंग नहीं मिलिया जो पावक ईंधन नहीं धरावे जो पावक नामे आगदा ते आग विच लकड़ा पाई जाइए भाई आग जदों मैं मामा खड़ियां कर दूं भाई रब दी बस करूंगा रज गईयां ये हो सकता है भाई आग मामा खड़ियां करके कहे भाई मैं रज नहीं ना पाओ अपने भदौर दियां की बरनाले जिले दियां पूरियां लकड़ा पा दिए पूरी धरती दियां लकड़ा पा दिए कावी अग्नि कहती मैं राजी की तृष्णालु आदमी ओदी तृष्णा नहीं बुझी तृष्णा मिले की बुझी है कोट जोरी लाख पूरी माता पूरी परे परे को रुकी है और मंगता है कहते जो पाप की ईंधन नहीं धरावे और जिवे और आग जेड़ी है लकड़ा नाल रजदी नहीं बिन हर कहां अगाई रब दे नाम तो बगैर किवें तृप्त हो और रज नहीं आउना महाराज कहते आ माया धारी जेड़ा है ना अन्ना जिनु महाराज सच्चे पातशाह ने क्या प्राणी कछु ना चेती मद माया के अंत ओनु सहब कहते आ माया धारी आप अन्ना भूला माया धारी अन्ना भी है ते भूला भी है कि अन्ना ते भूला कोआ जिने को ब्रह्म नहीं धर्म नहीं कर्म नहीं अन्ना कोआ जिनु तड़पदा होया सामने कोई और गरीब नजर नहीं आउंदा भूला कोआ दुखी एक करलाउंदा पिया है ओदे तो पैसे खोदा भावे लवे ओदे मुंह विच पानी दी घुट नहीं पाउंदा ओनु किसी दुखियारी की बात नहीं सुनदी और कोई अगे तड़पदा दिखाई नहीं देता और ना ओनु धर्म दी बात सुने ना गुरु दी ना वेद दी ना ग्रंथ की आवाज सुने अखां दे नाल ओनु माड़ा भी नहीं देता काका माड़ा महाराज दे माया धारी आदम अन्ना भूला शब्द ना सुनी रब दा शब्द नहीं सुनदा और सुरत दे अंदर नहीं जोड़दा रब वालों नहीं जोड़दा और रोल कुचुंगा बहुत रौला रपाई होंदा पल्ले कोदे कुछ नहीं महाराज कहते गुरमुख जापै शब्द लिखलाए दूजे पासे कहते गुरमुख जपदे ने परमात्मा नु ओ शब्द दे विच लिव लाउंदे आ ओनु शब्द सुनदा नहीं महाराज कहते आ हर नाम सुन मने हर नाम सुनाए और गुरमुख जेड़े आ नाम नु सुनदे ने ते ओनु मनदे तेरे गुरु ने गल सच कही आ नया काम नहीं करना ओनु मन लिया ते ओनु जप के ते गुरु दे विच समा जांदे ने जो तिस भावै सो करे कराया महाराज जो तेनू भौंदा है और तेरा कराया फिर को करदा है नानक
चेताई। मैं संक्षेप अर्थ करा, प्राणी कछु न चेताई, मत माया का अंधा हो गया और अखा को दिसता कोनी। महाराज काई कह दिया हम अंधे अंग बिखर बिखरा के जो चले को चली। महाराज कोया नहीं हो जाता, अखा को दिसता नहीं और सतगुरु दया करे जे तू दस कर दवे। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे अपन काली। गुर सिख नीक चलो गुर चली। महाराज सच्चे पातशाह कहते गुरु के सिखो, गुरु दे दर्शाए मार्ग दे गुरु। गुर सिख नीक चलो गुर चाली। फिर जो गुर कहे, जो ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰ ਵਚਨ ਜਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੇ ਉਪੈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਤ ਤਾਏ ਜਬ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤ ਤਾਏ ਜਬ ਬੰਦ। ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕਸੀਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਜਾਮ ਆਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਚ ਸੰਕੁਚਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਸ ਬਖਸ਼ਣ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਅਖਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸੱਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। जिन्ना को हैगा ने तो संभाल लइए, जिन्ने को स्वाद ते शरीर ने कारोबार नहीं छड़ना, करो ओनु करदे होने वाहिगुरू घर को इधर तोड़दे हो ना, जदों रात गल्लां बातां ना करया करो, उदों आउंदे वाहिगुरू। इत्थे गुरु दी गल सुनी, इह को जांदे गल्लां बातां ना ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਿਮਰਨ और प्यारे जरूर वैगुरु वैगुरु करते जाओगे, घर तक गुरु लेके आओगे, उस समूचा ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਬਿਰਧ ਭੁੱਲਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਰਧ ਭੁੱਲਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਪਿੰਡ ਸਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਗਈ। कोई न जाने तुमरा अनंत ऊंचा भगवान सगल समगरी तुम सुदरता तुम ते होए सो आज्ञा तुम्हारी गत मित तुमरी नानक दास सदा
ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਰ ਬਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਂਦੇ ਆਈ ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇਸਾ ਡਿਠੇ ਸਭ ਜਾਏ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਵੇ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੀ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਦੀ ਵਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਜਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਕੁੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੇਸਾਂ ਤਵਾਤਾ ਕੰਨੇ ਬਾਹੀ ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਆਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਪ ਕਾ ਸਰਗਾ ਸਰਬ ਸੋ ਭੂਵੇ ਦਾਮ ਦਾਮ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਜ ਦੇਵ ਦੇਵ ਬਦੇ ਬੰਦ ਕੀ ਪੈ ਜੋ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾਨ ਕੀ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਬੜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭੂਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੂਰੇ ਜੁਗੋ ਦੁਗਾ ਤਾਲ ਧੰਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਨਾ ਮਾਟੀ ਮਾ ਤੁਚੀ ਮਤ ਪਤਾ ਰੱਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਤ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗਾਣਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਟਿਆ ਦੀ ਉਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ ਐ ਸੁਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਤਰ ਛਾਇਆ ਮੁਕਤਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇ ਹੋਏ ਬਰਾਤਾ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਕੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਨੁਦਾਨ ਬੱਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤ ਕੋ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰੁ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਸੋਚੀ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਹਾਲ ਲਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਲੈ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇਦਾਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਭੇਟਾ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਨਗਰ ਖੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾਗਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰੂ ਨਾਮੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਦਾ ਘਟਾ ਪੁੱਤ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਕਿਆ ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਕਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਤ ਗਣ ਕੋ ਕਮੈ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪਰਗਟ ਪੁਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਝੈ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਕੀ ਰਹਿਨ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਦੂ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਬੁਲੇ
ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੁਵੈ ਸਿਫਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। 641 ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਬਾਰਵਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਰਹਾਉ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੁ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਪਰ ਧਨ ਦੁਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨ ਫੇੜੇ, ਜਾਮ ਜੰਦਾਰ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।